नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, लद्दाख पर भारतीय सेना चीन के सामने खड़ी है। यानी चीन, धूर्त चीन, धोखेबाज चीन लद्दाख पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। उसको आपत्ति है। भारत ने वहां पर अपनी सीमा में जो एक सड़क बनाई है उसे लेकर के चीन ने भारत पर दबाव बनाया है। लेकिन चीन के दबाव का असली कारण ये नहीं है। चीन के दबाव का असली कारण ये है कि भारत ने अपने नक्शे में जब से POK बलूचिस्तान, गिलगिट को दिखा दिया है, तब से चीन की रूह कांप गई है। क्योंकि POK में चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर भारत POK को अपना कर लेता है, अधिकार प्राप्त कर लेता है, तब चीन की कमर टूट जाती है। इसलिए चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से लद्दाख पर भारत को एक तरह से दबाव देने के लिए, ताकि भारत कहीं ना कहीं इस समझौते पर आ जाए, वो POK पर अपनी जो अधिकार जता रहा था वो उससे पीछे हट जाए। इसके साथ साथ चीन ने गुस्ताखी और की है। उसने नेपाल को भी भड़काया है। और आपने कुछ दिन पहले ही खबरें सुनी होगी कि नेपाल ने भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में वो खुद संभल गया, उसे समझ में आ गया कि वो किसको आंख दिखा रहा है। और अब नेपाल भी भारत से बात करना चाहता है, टेबल पर बैठना चाहता है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि पहले आप बात करने लायक बनो, यानी आप वो विश्वास, वो भरोसा जीतो। नेपाल ने भी अपने 3 क्षेत्र जो मानसरोवर के रास्ते तिब्बत, चीन, नेपाल, भारत की सीमा से सटे हुए थे, उनको नेपाल ने अपना बताना शुरू कर दिया है, जबकि भारत ने उसे अपने नक्शे में बताया था। और नेपाल ने बाकायदा संसद में अपना ये बिल भी पेश किया है। जहाँ तक मुझे मालूम है संसद में उसे स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के रक्षा मंत्री ने जिस तरह की बयानबाजी की है, रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो सेना तैयार रहेगी। यानी नेपाल जैसा देश भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि नेपाल नहीं बोल रहा, उसके पीछे से चीन बोल रहा है। पर हम सब की खुशकिस्मती यह है कि भारत की सैन्य शक्ति अपने आप में मजबूत है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्विक मंच पर, विश्व के मंच पर भारत की जो धाक है, भारत का जो प्रभाव है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की कूटनीति का ही ये कमाल है कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और खामोशी से रूस और इजराइल, तो खैर हमारा सबसे बड़ा दोस्त है ही, ये सब जिस तरह से साथ आ गए हैं, उसे देख करके चीन सोचने को मजबूर हो गया है। चीन ने हालांकि अपने जेट विमान उड़ाए थे और हमारे भारत के जो वायुवीरों ने भी अपना कौशल दिखा दिया लद्दाख पर, फिर भारत के विमान भी उड़े। चीन को कुछ पीछे खिसकना पड़ा है। और अब खबरें ये आ रही है कि अगर कुछ दिन ये तनातनी जारी रही, हालांकि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत भी जारी है, पर अगर कुछ दिन ये तनातनी जारी रही तो चीन को नुकसान होगा। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी विश्व बिरादरी में चीन निशाने पर है। और अमेरिका तो विशेष रूप से चीन से खार खाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की कल मोदी जी से बात हुई थी, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, और ये ट्रंप का मोदी जी से बात होनी चीन के लिए अपने आप में एक टेंशन का कारक बन गया। कुल मिलाकर भारत के 130 करोड़ लोगों की आबादी और भारत की सक्षम सरकार, और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने
सैन्य मजबूती में जितना खर्च किया है वो आज सामने दिख रहा है। उससे आज ये पता चल रहा है कि हमारी सैन्य ताकत अच्छी होने की वजह से चीन जो गीदड़ भभकी देता था अब उसे भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खबर एक अच्छी आई है कि फ्रांस ने राफेल विमानों की जो डिलीवरी का जो टाइम है उसने कह दिया है कि हम सही वक्त पर आपको डिलीवरी देंगे, यानी जून से राफेल विमान भी हमारे पास आने चालू हो जाएंगे। दोस्तों, इन सब के बीच एक विशेष बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उधर भारत की सेना संघर्ष कर रही है, हमारी भारत के जवान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या हम चीनी सामानों का बहिष्कार और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि चीनी जो एप्लीकेशंस हैं क्या हम उनको नहीं हटा सकते? हमको भी अपनी तरफ से ये युद्ध लड़ना होगा और ये युद्ध हम लड़ सकते हैं। टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और ऐसे कई सारे ऐप हैं जिन्हें हम हटा करके चीन को ये जता सकते हैं कि भारत की सेना के साथ साथ भारत की जनता भी तुमसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार खड़ी है। और जब ये ऐप डिलीट होने चालू हो जाएंगे तब चीन के लोगों के अंदर भी आक्रोश आ जाएगा, वो चीनी सरकार को कोसने लग जाएंगे, वो खुद दबाव देंगे कि भारत के साथ समझौता किया जाए, यानी चीन घुटनों के बल पर हमारे सामने आए। इसके लिए भारत की सेना के साथ साथ भारत की जनता यानी हमारा भी दायित्व बनता है। इसलिए मैं उन सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं जो टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र और भी बहुत सारे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये मुश्किल है क्योंकि आप उससे पैसा कमाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए संभव हो सके एक एक ऐप को डिलीट करते हुए चलिए। यह वक्त है। आज मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरी एक एस्ट्रोलॉजिकल दोस्त है मैना भटनागर जी, जो एस्ट्रोलॉजी की विशेषज्ञ है, लेकिन जो ऐप का चयन करती है वो भी सोच करके करती है। एस्ट्रोलॉजी में वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत सारे ऐप की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने मैना जी का ये संजीदा रूप देखा है कि वो ऐप डाउनलोड करने से पहले ये देखती है कि ऐप किस कंट्री का है। अगर वो चीन का है तो भले ही उससे उनको लाखों सुविधाएं मिल रही हो, लाखों सहूलियत मिल रही हो, पर वो उस ऐप को डाउनलोड नहीं करती। मुझे लगता है भारत के ऐसे लोग, मैना भटनागर जैसे लोग हम सबके लिए प्रेरक हो सकते हैं। और आज ये जो बात मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरी उस दोस्त की प्रेरणा, उनके अपने विचार, उनका अपना संजीदा ये ख्याल, ये देशभक्ति का भाव जो कर्म क्षेत्र में सहूलियत मिलने के बावजूद भी उसे नहीं अपनाता और मुश्किलों का सामना करता है, भारतीय ऐप को तलाशता है, दूसरे कंट्री के ऐप को तलाशता है, लेकिन चीन के ऐप को स्वीकार नहीं करता। हमें भी सीखना चाहिए। और मैं जो भारत के एप्लीकेशन बनाने वाले हमारे जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं उनसे कहना चाहूँगा कि कृपया आप वो ऐसे बनाएं जिससे जूम से जो लोग मीटिंग करते हैं उन्हें वो जूम से मीटिंग ना करनी पड़े, जिससे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रिकॉर्ड करना चाहें और उसे यूट्यूब में देना चाहें उनके लिए सुविधा हो जाए। भारतीय ऐप ऐसे कुछ बने जिससे भारत के लोग उन पर ही चलें। हमें चीन का कोई भी उत्पाद नहीं चाहिए। हमें अब ये संकल्प करना होगा क्योंकि उधर हमारी सेनाएं लड़ रही है। तो उसके साथ साथ अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से तोड़ देंगे तो हम ये युद्ध बिना लड़े ही जीत जाएंगे। मुझे विश्वास है व्यूवर्स आप इस बात को गंभीरता से लेंगे। मैंने अपने पर अमल किया है। टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र ये इस्तेमाल मैं भी करता था और बहुत दिन नहीं हुए थे और मैंने इन दोनों को जब से थोड़ा सा भी टेंशन सुना है डिलीट कर दिया है। आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी ये कदम बढ़ाइए। कदम मुश्किल है क्योंकि जो कमाई का स्रोत है उसे छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन देश के लिए अगर कर सकते हैं तो कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।